जय माता दी मित्रों। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक पवित्र कथा। इस कथा को सुनने से मात्र ही मनुष्य के जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि की इस पावन पर्व पर जो 9 माताएं होती हैं, जो नव देवियां होती हैं, नवरात्रि के पावन अवसर पर वह साक्षात भक्तों को अपने आशीर्वाद का स्वरूप दिखती है। मित्रों, नवरात्रि का पर्व हमारे भारत देश में यानी कि पूरे संसार में, और संसार में ही नहीं, पूरी ब्रह्मांड में इनका अस्तित्व माना गया है। मित्रों, आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही प्रेम पावन है, क्योंकि एक प्राचीन नगर में रहने वाला एक भोला नामक व्यक्ति बहुत ही दयालु और निस्वार्थ स्वभाव का था। भोले अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ रहता था। वह बचपन से लेकर आज तक सिर्फ माता रानी की ही पूजा करता था। माता रानी की पूजा करते करते वह अपनी शुद्ध बुद्ध सब कुछ भूल जाता था। वह इतना मन हो जाता था कि उसको भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं दिखता था। वह सदैव ही उनकी भक्ति में लीन रहता था। भोला बहुत ही शांत स्वभाव का था। वह माता रानी की सेवा करता हूं और यूं ही घर में बैठकर अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बीता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वैसे उसकी पत्नी उसके स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़ी रहती है, क्योंकि घर में ना तो कुछ खाने को था, ना ही कुछ धन का प्रकार था, और इतने से कार्य में उनके माता पिता भी वहां पर रहते थे। बहुत दिन बीत गए, बहुत समय हो गया, लेकिन घर की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। भोले केवल माता रानी की सेवा ही करता था और कुछ भी नहीं करता था। वह अपने गोत्र से ब्राह्मण था और अपने ब्राह्मण के इस कार्य को पूर्ण करने के लिए वह बहुत ही निस्वार्थ प्रेमी था। तभी उसकी पत्नी ने उनका सुझाव दिया कि आप घर जाकर माता रानी की पूजा कीजिए, जिससे आपको अन्न भी मिलेगा और धन भी मिलेगा, जिससे हमारे जीवन गुजारने के थोड़े कार्य को सहजता मिल सकेंगे। बोला नहीं माना। भोले अपनी पत्नी की बात सुनकर गुस्सा हो गया। तभी उसकी पत्नी ने माता रानी के सामने बैठकर गुस्से में बोला कि पूरी जिंदगी मेरे पति ने तुम्हारी सेवा की है। तुम माता कहीं जाती हो और तुम सबसे शक्तिशाली देवी हो। ही मन, अगर तुमने मेरे दामन में मेरा पति मुझे वापस नहीं लौट आया तो मां तेरी सेवा करने का क्या फायदा। तभी माता रानी ने रात को उसकी पत्नी के सपने में आकर कहा कि है प्रिया, है पुत्री, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा। यह तो सब पूर्व जन्मों के किए हुए कम है कि वह सदैव ही मेरी पूजा में लीन रहता है। तभी उसे स्त्री ने रात को सपने में ही माता रानी के समक्ष होकर कहा कि मां, आप तो परम प्रतापी हैं, आप दयालु हैं, आप सर्वे संसार में व्यापित हैं। आपके सिवा कोई भी हमारा संकट नहीं डाल सकता। कृपया करके मेरे पति को मेरे जीवन में डाल दीजिए वापस। इतना कहते ही माता रानी ने कहा, जो पुत्री, सुबह तुम्हारा पति तुम्हारा कहाँ मानेगा और तुम्हारी हर बात को सुनेगा। सुबह भोले की पत्नी उठाती है और कहती है कि जो अपने घर को चलाने के लिए कुछ अन्य एवं साधनों की व्यवस्था करो। तभी बोला जाता है, घर घर माता रानी की पूजा करता है, घर घर जाकर देवी देवताओं की पूजा करता है, उनके कारवां अनुष्ठान कार्य करता है, जिससे भोला के आवक में बहुत ही वृद्धि हो जाती है। गले का परिवार सुख सुविधा से भर जाता है और समय बीतने के साथ भोले के माता पिता भी उसके साथ रहने आ जाते हैं। इससे होना बहुत ही नींद लेट। उसकी पत्नी ने माता रानी से उसको मांगा था कि वह उसका कहा। मैन बोला, बहुत बोला था। माता रानी के आशीर्वाद से उसने अपनी पत्नी को पा लिया था और उसकी पत्नी ने उसको पा लिया था। पूरा परिवार सुख चैन की नींद की रहा था। तभी भोले के जीवन में बहुत बड़ा संकट आन पड़ा। राजा के बुलावे पर भोले को भेजा गया और पुणे को भेजा गया और कहा कि है ही बोला, तुम माता रानी के परम सेवक हो। तुम्हें हमारे रानी को ज्ञान की बातें सीखने तभी बोलता है कि राजन, यह तो मेरा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि ब्राह्मण भी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कहा गया है, और मैं आपकी रानी को स्वयं उनको शिक्षा दूंगा और पूजा विधि का विधान बताऊंगा। तभी बोला करता है कि आज से यह कार्य नहीं करूंगा। इतना कहते ही राजन ने सारा कार्य भोले को सौंप दिया। लेकिन रानी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। उनको जो भी चीज पसंद आई थी वह लाकर ही छोड़ दीजिए। और तभी थोड़े दिन बचने के बाद उन्होंने रानी की शिक्षा शुरू करती है। बहुत सारे समय बीतने के बाद रानी ने संस्कृत दे दो और सभी घंटे का उच्चारण कर लिया, लेकिन वह माता रानी की सेवा नहीं करती थी,
क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं था। तभी भोला माता रानी के परम सेवक था, और भोला माता रानी का परम सेवक होने के कारण उसकी यह कुछ भी पसंद नहीं आता था। उसकी और रानी की अनुबंध बनना शुरू हो गई थी। रानी ने भोला को बहुत खरे कोटी सुनाए, और माता रानी को बहुत ही उनकी बहुत सारी बातें कहीं और भोले को आजीवन कारावास करवा दिया। यह सुनकर भोले की पत्नी बहुत ही दुखी हो गई। उसने माता रानी के सामने माता देखकर कहा कि है माता रानी, आपने क्या किया? आपने मेरे पति को, मुझे तो शौक दिया, लेकिन घर चलाने के कारण उनको आपकी ही भक्ति के कारण उन्हें आज का आवास हो गया। तभी माता रानी किन रात को स्त्री की सपने में आती है और उसे रहती है कि यह उसी के कर्म के कारण हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है, और माता रानी की सेवा करती है और नवरात्रि के 9 व्रत को संपूर्ण पूरा करती है, और तभी को माता रानी से मनाती है कि यह मुझे मेरे पति वापस लौटा दीजिए। अगर आप पूरे संसार में माता का आचरण करती है, आपका पुत्र आपका सेवक स्वयं आज संकट में है और आप बैठी बैठी देख रही हैं, और एक पुत्री आपसे उसके सुहाग की भीख मांग रही है और आप बैठकर देख रही हैं। आपके पावन त्योहार का समय है, आपका आज सभी लोग आपकी सेवा करेंगे और आप ऐसे ही अपने पुत्री एवं अपने पुत्र को दुखी होता देखेंगे। तभी माता रानी जाग उठती हैं और कहती हैं, पुत्री, आज तुमने मुझे बहुत ही बड़ा काम सौंपा है। मैं आज से तुम्हारी सेवा से और तुम्हारे इस परम कृपालु स्वभाव को देखकर मैं तुम्हें आज वचन देता हूं कि मैं श्री हरि विष्णु से तुम्हारे पति की जीवन की ओर उसके कर्मों का लेखा जोखा की हर चीज की आज तुम्हें पुष्टि करने जाती हूं। तभी माता रानी में श्री हरि विष्णु के कार्य पर उंगली उठाते हुए उन्होंने श्री हरि विष्णु को कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे भक्ति के जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां लिखी हैं कि वह आज भी बहुत ही दुखी होता है। तभी श्री हरि विष्णु नहीं, माता रानी की बातें सुनकर उन्होंने कहा कि है देवी, आपका यही कार्य था कि आपका भक्त आपकी सेवा करें और आप उसके लिए यहां पर पधारें। आपका यही कार्य था, यही विधि का विधान था। देवी, नवरात्रि के पावन पर्व पर आज आप बैकुंठ में पधारे हैं। आज आपका स्वागत की तैयारी हो रही है। श्री हरि विष्णु ने इतना कहते ही चारों ओर से फूल बरसने लगे और माता रानी का भव्य स्वागत हुआ। और श्री हरि विष्णु ने कहा कि है माता रानी, आप देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वप्रथम हैं, आप सर्वशक्तिशाली हैं। आपके बिना इस संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपके लिखे हुए को मिटा सके। लेकिन आपके जो भक्त को जो भी कठिनाइयां हो रही हैं, वह बहुत ही प्रमुख समय में हो, बहुत ही मिट जाएंगे और वह गरीबी और दरिद्रता से उठकर एक बड़ा व्यक्ति बनेगा। यह मैं वचन देता हूं। माता रानी मैया सुनते हैं। उसने श्री हरि विष्णु को कहा कि है प्रभु, यह तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। इतना कहते ही माता रानी वापस आती है और उसे स्त्री को कहती है कि पुत्री, जो तुम्हारा पति कल सुबह घर आएगा और उसके साथ बहुत सारे धन्यवाद और गरीबी से उठकर आने वाला एक बड़ा सा हनुमान व्यक्ति होगा। और सुबह होते ही राजन के सपनों में माता रानी आई है और कहती हैं कि हे राजा, जो मेरा भक्त है उसे तुमने बंदी बनाकर रखा है। वह मेरा भक्त है और तुम्हें उसे छोड़ना ही होगा, यही मेरा आदेश है। इतना सुनते ही राजन सुबह उठना है और उसे भोला नामक व्यक्ति को छोड़ता है और कहता है कि है भोले, तुम माता रानी के परम सेवक हो। आज से तुम्हें केवल हमारे राजमहल में ही अपने मंत्र उच्चारण और अपने ज्ञान की भक्ति बरसाने होगी। आज से तुम हमारे राज्य के बड़े से शिक्षक हो और तुम्हें आज से तुम्हारे राज्य में मंत्रियों में तुम्हारी गणना भी होगी। इतना कहकर भोले को छोड़ दिया गया और काले के साथ बहुत सारे अन्य के भंडार, वस्त्र, धन, वैभव, घोड़े, हाथी सब कुछ उसके घर लौटा दिए गए। और तभी यह देखकर भोले की पत्नी बहुत ही भट हो गई और माता रानी से माफी मांगने लगी कि है मां, मैं आपको कुछ भी गलत बोला हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मित्रों, इस कहानी में हमने आपको बताया कि भोला बहुत ही सेवाभावी और माता रानी कहां पर हम सेवक था। मित्रों, जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। मित्रों, कृपया करके माता रानी की सेवा कीजिए और नवमंडल देवियों की सेवा करते रहिए। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं।